नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं पुस्तक आरोह का पाठ 10 आत्मा का ताप पढ़ने जा रहे हैं और मैं जितेंद्र कौर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 DMW पटियाला से इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पाठ के लेखक हैं सैयद हैदर रजा। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेंगे। इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ हमें इस पाठ से क्या सीखने को मिलेगा, हमारे सीखने के प्रतिफल क्या हैं, हमारे लक्षित अधिगम बिंदु क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इस पाठ के द्वारा हम सैयद हैदर रजा के जीवन से अवगत होंगे। जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष किया है, संघर्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में हमें पता चलेगा। जीवन में कला कितनी महत्वपूर्ण है और कला के प्रति जागृत कितना होना चाहिए, हमारी रुचि होनी चाहिए। तो चित्रकला के प्रति भी आपको इसमें काफी कुछ पता चलेगा और कला के आप एक अच्छे रूप को, एक मानवीय, सहज और सरल रूप को समझ पाएंगे। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। लेखक सैयद हैदर रजा जो कि एक चित्रकार हैं। इनका जन्म सन 1922 में हुआ। स्थान मध्य प्रदेश के बाबरिया गांव में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की है। आधुनिक चित्रकला को एक नया जीवन देने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं और चित्रकला को एक नया रूप देने के साथ इन्होंने भारतीय और पश्चिमी कला का भी मेल करवाया है। आप जब बेटा इनकी चित्रकारी देखेंगे, इनकी पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको वो चीजें नजर आएंगी। मैंने देखो साइड पे एक उनकी पिक्चर भी डाली है जिसमें आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रांस में जाके रहे हैं, वहां भी उन्होंने चित्रकला की है। तो इनकी चित्रकला में आपको दोनों का, भारतीय और पश्चिमी कला का मेल दिखाई देगा। इस पाठ का हिंदी अनुवाद मधु जोशी के द्वारा किया गया है। लेखक परिचय में हम सैयद हैदर रजा के बारे में जान लेते हैं। जन्म सन 1922 में बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ। ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। चित्रकला की शिक्षा उन्होंने नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। वर्ष 1950 में फ्रांस सरकार द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति दी गई, जिसके लिए वो फ्रांस गए। वहां पर वो पेरिस में रहे और उन्होंने वहां पर जो चित्रकारी की वो आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता का मेल उनमें देखा जा सकता। प्रस्तुत पाठ आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा की आत्मकथा में से लिया गया है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्ष और सफलता के बारे में हमें परिचित करवाया है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं उनकी कुछ खास पेंटिंग्स बैकग्राउंड में नजर आएंगे आपको। सामने सैयद हैदर रजा हैं और पीछे उनकी पेंटिंग्स हैं। वो हर अपनी एक चित्रकला, जो भी वो चित्रकारी करते थे उसका एक नाम रख देते थे। ठीक है बेटा, तो हम पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सैयद हैदर रजा की एक पुस्तक है, कथात्मक पुस्तक है, अपनी आत्मकथा लिखी है। वहां से हमने ये छोटा सा हिस्सा उसका लिया है, वहां से लिया गया पाठ है। इसमें उन्होंने अपने कलाकार का जीवन संघर्ष दिखाया है, कला के प्रति उनका संघर्ष क्या है और अपना सर्वस्व किस प्रकार से अपनी रचना में आप झोंक सकते हैं उसको अच्छा रूप देने के लिए, और सहज और सरल शब्दों में इसकी प्रस्तुति उन्होंने की है। इस स्लाइड में आप सैयद हैदर रजा की चित्रकला को बखूबी देख सकते हैं। ये देखिए सन के साथ है यहाँ पे, सौराष्ट्र जो थीम, वो अपना एक नाम देते हैं अपनी पेंटिंग को, अंकुरन, है ना। आप देख पा रहे हैं ध्यान से, आप देखो कलर्स कितने अच्छे से उन्होंने रंगों का प्रयोग किया है और कितनी अच्छी चित्रकारी हमें देकर गए हैं वो। इस पाठ की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे एक कलाकार का जीवन संघर्ष, कला के प्रति उनका संघर्ष और उनके अंदर एक नई नई चीजें करने की जो बेचैनी है वो आप देख सकते हैं। और वही जो हमने पहले बात की है, अपना सब कुछ डाल देना, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, वो सब इस पाठ में आपको बहुत ही रोचक, सहज और सरल शैली में आपको दिखाई देगा।
सैयद हैदर रजा के माता पिता के बारे में हम जान लेते हैं। उनका देहांत सन 1947 में माँ का देहांत हुआ और सन 1948 में उनके पिता का देहांत हो गया। और लेखक तब 25 वर्ष की उम्र के थे जब उन पर अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा, लेकिन वो भी हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने सभी जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी निभाया है और वो ये भी कहते हैं कि मैंने कई उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन ये सन 1947-48 मेरे जीवन के सबसे कठिन वर्ष में गिनते हैं। रजा शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे आप जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में भी मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे आपको एक उसकी पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की। पिता के रिटायर होने के बाद उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू किया क्योंकि नौकरी करनी भी जरूरी थी। तो गोंदिया में ड्राइंग के अध्यापक बनने के बाद उन्हें, जब वो ड्राइंग के अध्यापक लग गए तो उन्हें बम्बई में भी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली, लेकिन उन्होंने देर कर दी थी जाने में, समय पर नहीं पहुंच पाए। तो देरी होने के कारण उनका दाखिला नहीं हो पाया और उनकी जो छात्रवृत्ति थी वो वापस ले ली गई। देरी हो चुकी थी, एक रीजन ये भी था कि अब वो अपनी उपस्थिति भी पूरी नहीं कर पाएंगे वहां पे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे, हार नहीं मानी। मुंबई में ही रहकर पढ़ने का उन्होंने निश्चय किया क्योंकि उन्हें मुंबई का वातावरण पसंद आ गया था। वहां उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में एक डिजाइनर की नौकरी मिल गई। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक वो काम करते और बाद में अब सोने कहाँ जाएंगे, तो एक उनका परिचित टैक्सी ड्राइवर था जो रात के समय टैक्सी चलाता था और वो दिन में सोता था, तो इसलिए उन्होंने वहां पे जाना शुरू कर दिया। एक टैक्सी ड्राइवर जो उनका परिचित था, रात के समय वे वहां जाकर सो जाते थे। जब वे घर पहुंचते थे तो 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या स्केच ही बनाते रहते थे। बहुत कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और कहते हैं इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम आयु के कलाकार थे। इसके 2 वर्ष बाद उन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। उनके जो पहले 2 चित्र थे, नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में उनको प्रदर्शित किया गया और आप मानेंगे कि इस प्रदर्शनी में उनके दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। वो 40 रुपए उस समय बहुत ज्यादा थे, उनकी आमदनी से बहुत ज्यादा थे। वेनिस एकेडमी के प्रोफेसर लैंग मेहर ने उनके चित्रों को खरीदना शुरू किया और इससे उनके कला के अध्ययन में जुट पाना उनको आसान हो गया। 1947 में वे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नियमित छात्र बन गए। 1948 में ही श्रीनगर की यात्रा के दौरान उनकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेंसा से हुई। उन्होंने रजा को पेंटिंग के असली मायने समझाए। रजा की फ्रेंच पेंटिंग में खास रुचि थी, इसलिए उन्होंने पेरिस जाने का निश्चय किया। फ्रांस सरकार से 2 वर्ष की छात्रवृत्ति मिलने के बाद वे 2 अक्टूबर 1950 को मरसोई पहुंचे और इस प्रकार उनके कला का जीवन प्रारंभ हुआ। उन्होंने अनेक संघर्षों से गुजरने के बाद सफलता प्राप्त की। तो हम कुछ पाठ के प्रश्न उत्तर अब देख लेते हैं। सबसे पहले, लेखक ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि लेखक को नौकरी मिल रही थी, लेकिन वो और पढ़ना चाहते थे, मुंबई में रहकर अध्ययन करना चाहते थे। दूसरा, उन्हें मुंबई का वातावरण और वो स्थान इतना अच्छा लगा, उनके इतने मित्र बन गए कि वो वहां से जाना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ड्राइंग अध्यापक की नौकरी नहीं की। हमारा दूसरा प्रश्न है कि लेखक की छात्रवृत्ति वापस लेने का कारण बताइए। जो लेखक को छात्रवृत्ति दी गई थी, बच्चे वो उनसे वापस ले ली गई क्योंकि दाखिला लेने वो देरी से पहुंचे, समय निकल चुका था, वो अपनी उपस्थिति पूरी नहीं कर पाते, तो ये कारण रहा। हमारा तीसरा प्रश्न है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या किया? तो अपनी चित्रकला के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया? आप जानते ही हैं वो 10 से लेके 6 बजे तक नौकरी करते थे, काम करते थे। उसके बाद वो अपने एक परिचित टैक्सी ड्राइवर के यहाँ शाम के समय, यहाँ हम गए रात के समय सोने जाते थे, तो सोने से पहले वो कुछ स्केच बनाते थे, अपने स्केच बनाते थे, बहुत ही सुंदर स्केच बनाते थे। और संघर्ष तो आपको पता ही है कितना उन्हें करना पड़ा, काम के साथ साथ अपना अध्ययन उनको जारी रखना पड़ा।
और बम्बई में ही उनकी चित्रकला को बहुत पसंद किया गया, उनकी प्रदर्शनियां आयोजित की गई, उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। ठीक है बच्चे, तो हमारा अगला प्रश्न है, सन 1947 और सन 1948 में कई घटनाएं घटी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन रजा की जिंदगी के वो सबसे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा है? तो बच्चे देखो, सन 47 में देश का विभाजन हुआ था, देश आजाद हुआ था, लेकिन सन 1947 में ही रजा की माँ का देहांत हुआ था और 1948 में रजा के पिता का देहांत हुआ था। उस समय वो केवल रजा 25 वर्ष की उम्र के थे और सारा जिम्मेदारी का बोझ उन पर आ गया था, जिसके कारण रजा ने अपनी जिंदगी के कठिन बरस उन्हें कहा है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न उत्तर थे। इन प्रश्नों के आधार पर इस पाठ को पढ़कर जब आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपने इस पाठ को कितना समझ पाए हैं। तो हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।